हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा सा कैमरा एंगल जो बैकग्राउंड है पीछे चेंज होगा। एक्चुअली वहाँ बैठ कर के मैं बनाता हूँ पर थोड़ा धूप डायरेक्ट बहुत तेज़ मुंह पर पड़ेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर शेडो आ रही है पेड़ की, तो यहाँ पर बैठ के बना रहा हूँ। हालांकि रिस्क है क्योंकि मेरे ऊपर इस समय एक आम का और 5 नारियल के पेड़ हैं चारों तरफ, और अगर नारियल गिरा तो आप जानते हो क्या होगा। एक बड़ा नारियल 3-4 किलो 5 किलो तक का होता है। तो चलो आज हम वीडियो बनाते हैं। आपको कुछ चीज़ों में कोऑपरेट करना पड़ेगा। एक तो मेरी आवाज़ बैठी हुई है, मतलब गला बिल्कुल बैठा हुआ है। ऊपर से ये टॉनी परेशान करा गो, ठीक है जी। थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं कसिनो के लिए अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ, तो मेरा सबसे पहला, आपने कभी नोटिस किया होगा, मैं हर बार एक बात बोलता हूँ कि आपको कुछ भी हो जाए आपको ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं करनी है। पर मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से सोचा, तो क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ कैसे आ रही होगी, जब ये वीडियो अपलोड होगा मैं भी देखूँगा कैसा है। पर जो भी है, आवाज़ क्या करना है, हमें तो कंटेंट से मतलब है। तो क्या है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग को मैं हमेशा मना करता हूँ। उसके कारण क्या होते हैं कि अपनी जो सबसे एक महत्वपूर्ण ट्रिक मैंने शेयर करी है, हिट एंड रन। हिट एंड रन, जो गैम्बलर बनना या प्लेयर बनना, हिट एंड रन वाली स्ट्रेटजी जो है वो ऑनलाइन में एप्लीकेबल करना बहुत मुश्किल होती है। दूसरा, मैं ऑनलाइन गैम्बलिंग को इसलिए मना करता हूँ क्योंकि उसके लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। बहुत सख्त आपको नियम बनाने पड़ेंगे, तभी आप उसमें बच सकते हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं चीटिंग वगैरह की वजह से ऐसा बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन गैम्बलिंग में भी जो वेबसाइट्स मौजूद हैं उनमें लाइव कसिनो में अगर आप जा कर के प्ले करते हो तो वो लाइव गेम्स जो होती हैं वो बिल्कुल कसिनो से ही, जो फिज़िकल कसिनो में होते हैं, वही कैमरे से वही रियल वीडियो को वो यूज़ करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो अपना सेटिस्फेक्शन छोटे मोटे अमाउंट से चेक करके देख सकते हो। मेरा ये मानना है, मेरा ये निजी मानना है कि कसिनो में चीटिंग नहीं होती है गेम के अंदर। ये मेरा मानना है। मेरे पास अभी मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, इसलिए मैं ये मान के बैठा हूँ। ठीक है, इस बात पे अड़ा हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उनको ज़रूरत भी नहीं है करने की, क्योंकि कसिनो ट्रस्ट के ऊपर चलता है, पहली बात। दूसरा बात, उनको ज़रूरत क्या है करने की चीटिंग, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल चीटिंग कर तो रहे हैं। वो आपको फ्री में ड्रिंक्स दे रहे हैं, वो आपको फोकस करने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा एक माहौल ऐसा बनाया हुआ है। वो आपको रॉयल फील कराने की ट्रिक आजमाते हैं। स्टॉप क्लॉक, मतलब टाइम को रोक देते हैं। कहीं किसी कसिनो में घड़ी नहीं होती है, किसी कसिनो में नो विंडो कॉन्सेप्ट होता है, किसी कसिनो में खिड़कियां नहीं होती हैं, फ्रेश एयर का इंतज़ाम नहीं होता है। वही ऑक्सीजन अंदर घूमती है, जो अरोमा वाली ऑक्सीजन वो चाहते हैं कि वो आप उसी ऑक्सीजन में रहें। दूसरा, बाहर क्या मौसम है नहीं। तो ये सारी ट्रिक है। उनको डायरेक्ट गेम में चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं। उनको मालूम है आज जो 5 लाख जीतेगा कल हार के जाएगा, कल नहीं हारेगा परसों हारेगा, इस बार नहीं हारेगा अगले साल हारेगा, तो उनको पता है। इसलिए उनको ये छोटी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लोग मानते हैं, कहते हैं नहीं जी नहीं होती है, ये होता है, बॉल जंप करती है। हाँ बिल्कुल बॉल जंप करती है। बॉल जंप करके कई बार उसने मेरे एक नंबर के ऊपर भी बॉल गिरी है, जो मैंने एक ही नंबर में पैसा लगाया और बॉल जंप करके उस पर आई है। हमेशा आपने देखा होगा कि जो भी आदमी विन नहीं कर पाता वही कहता है कि चीटिंग हो रही है। तो हमें इन बेकार की बातों मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा। हमें इन बेकार की बातों में ना पढ़कर हमें फोकस करना है जो हम करें। अगर आप अपनी बात पर कायम हो, कसिनो में चीटिंग होती है तो बात ही ख़त्म हो जाती है। फिर आपको ना तो उसमें खेलने की ज़रूरत है, ना उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, वो तो बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है, ये नहीं कि जब आप हार रहे हो तो चीटिंग कर रहा है, आप जीत रहे हो तो आप कोई स्टेटमेंट नहीं दोगे, ये गलत चीज़ है। अब हम आते हैं बैक टू द पॉइंट। या जो लोग गोवा से बाहर हैं या इंडिया के उन जगहों पर हैं जहाँ पर कसिनोज़ अवेलेबल नहीं है, वो क्या करेंगे? तो मैंने सोचा कि मैं उनको बहुत एहतियात के बाद ऑनलाइन के लिए तैयार करूँगा। तैयार मतलब ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं, उनको उनके लॉसेस को कम करने की तैयारी करूँगा, उनके विनिंग अमाउंट को बढ़ाने की तैयारी करूँगा। क्योंकि क्या है, देखो अब गवर्नमेंट को सिर्फ पैसा चाहिए और हर आदमी, हर मटेरियलिस्टिक को पैसा चाहिए। तो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे आज वो सेलिब्रिटी कसिनो वाली ऐप की ऐड कर रहे हैं। जो वीडियो गेम नॉर्मली इंटरटेनमेंट मानी जाती थी आज वो जुआ बन गई है।
कौन सी हैं वो, कौन सी रम्मी होती है उसकी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उसका वो प्रमोशन कर रहे हैं, कोई पेटीएम गेम्स का प्रमोशन कर रहा है, कोई लूडो का प्रमोशन कर रहा है, और ये सब में पैसे इन्वॉल्व है। बाकायदा आपको फोर्स करके ये बोलते हैं कि देखो पैसा तुरंत ट्रांसफ़र होता है, मतलब वो कह रहे हैं पैसे से खेलो, मतलब गैम्बलिंग करो। तो ठीक है, साइकोलॉजी समझो, अपने नियम बनाओ, दिन में 2 अटैम्प्ट करने चाहिए। ऑनलाइन के लिए मैं आपको बताऊं कुछ स्ट्रिक्ट रूल, एक बार में ऑनलाइन नहीं समझ में आएगी। दूसरा, मैं उन लोगों को थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो लोग मटेरियलिस्टिक होकर के मेरे वीडियो देखते हैं। देखो, एक सच है, पैसा ज़रूरत है, पैसा चाहिए, सबको चाहिए, पर पैसे के प्रति हवस नहीं होनी चाहिए। मुझे कई लोग बोलते हैं आप ट्रिक बताओ। अरे क्या कर लोगे ट्रिक जानकर यार, लाखों रुपए आप हार चुके हो, 10-10, 20-20 साल अपने बर्बाद कर चुके हो। मेरी 2-4 ट्रिक क्या, मेरी कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी अगर आप मटेरियलिस्टिक हो तो। अगर आपने साइकोलॉजी नहीं समझी है तो मेरी कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। वो ट्रिक एक बार जिताएगी आपको पैसा, 2 बार जिताएगी, आप तीसरी बार जाके दे दोगे पैसा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ पैसा वहाँ से निकालने को नहीं सिखा रहा हूँ, वो पैसे को कैसे घर जीतने के बाद कसिनो से बाहर लेके जाना है, बाहर ले जाकर के कैसे अपनी लाइफ में उसको यूज़ करना है, और कैसे आने वाले दिनों में उस पैसे को पैसा कमाने के लिए लगाना है। क्या ज़िंदगी भर कसिनो में जा करके अपना घर चलाओगे? ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना कि मैं धीरे नहीं बोल सकता, और बोलते बोलते मैं उत्तेजित हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी शिद्दत से बात करता हूँ, इसलिए हाँ। तो दोस्तों, ऑनलाइन के लिए बहुत कड़े नियम चाहिए। पैसा जीतना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। पैसे को कमा करके संभाल के रखना बड़ी बात है, उस पैसे को पैसे कमाने पे लगाना ये और बड़ी बात है। आप कसिनो को जीतो, उसका 10% अमाउंट कसिनो की ही शेयर खरीद लो। इंडिया में एक कंपनी है जो लिस्टेड है, जो इंडिया में कसिनो चलाती है और वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आप उसके स्टॉक खरीदो। उसके छोड़ो, आप शराब की कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हो, सिगरेट की कंपनी के खरीद सकते हो, आप किसी भी, और ब्लू चिप में चले जाओ। अब छोड़ो मेरी सारी बात, ब्लू चिप में जाओ। अपने पैसे को पैसा कमाने के लिए यूज़ करो दोस्तों, मटेरियलिस्टिक मत बनो। जीतना या ट्रिक जानना बड़ी बात नहीं है। आप ऑलरेडी मेरे से सीनियर हो खेलने के मामले में, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, पर मैं आपकी वीकनेस पकड़ चुका हूँ। कसिनो में जाके 4-4 घंटे बैठा रहता हूँ बिना खेले, लोगों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ 2-2 घंटे, और पता लगाता हूँ कि वो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, मैं चाहूँ तो मैं कसिनो से मैं भी पैसे कमा सकता हूँ, पर हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। जितने भी कोच हैं किसी भी चीज़ के, जैसे बैडमिंटन में गोपी चंद है, जो सचिन के कोच थे आचरेकर जी, ये सब लोग, हम ये कहेंगे ना कि आप सचिन को सिखा रहे हो, आप खुद क्यों नहीं सचिन बने? देखो, हर आदमी में एक आर्ट होता है। मेरे अंदर जिगरा नहीं है मैं बड़ी गेम खेल सकूं। मेरे को आप लाख रुपए भी दे दोगे, मेरे से नहीं खेला जाएगा। जब मैं बड़ा खेल नहीं सकता तो मैं बड़ा जीत नहीं सकता। उसकी वजह है क्योंकि मैंने 15 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया। ट्रक खाली करने की बॉम्बे में नौकरी करता था। उसके बाद घिस करके मैंने 1-1 रुपया कमाया, अपना घर बनाया। मैंने 24 साल की उम्र में मैंने पहला अपना घर ख़रीदा दिल्ली के मतलब NCR में पॉश इलाके में, जो आज भी है मेरे पास। मैंने 18 या 19 साल की उम्र में चांदनी चौक में पहली शॉप खरीदी थी। बहुत घिस के पहुँचा हूँ, तो मुझे पैसे की कीमत मालूम है, और मुझे ये भी मालूम है कि पैसे की हद क्या है। इसलिए अब मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, रोटी नहीं खानी है, कपड़े नहीं पहनूंगा, नंगा घूमूंगा, ऐसा थोड़ी मैं कह रहा हूँ। पहाड़ों पे चले जाऊँगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अब देखो मेरे पीछे मैं कहाँ बैठा हूँ। ये सिर्फ अगर मैं मटेरियलिस्टिक होता तो मैं यहाँ बैठा होता। अपना लग्जरी फ्लैट छोड़ करके मैं यहाँ पे 14,000 रुपये में किराए पे रह रहा हूँ। ये भी बहुत बढ़िया फ्लैट है, तो पर मेरे लिए लग्जरी ये नहीं है। लग्जरी ये जो आप मेरे पीछे का व्यू देख रहे हो। मैं अपने दोस्तों को बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, पर कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, या अपने ही आपकी कदर नहीं करते, वो होती है प्रॉब्लम। क्योंकि उनको लगता है कि अरे यार ये तो इसको तो हम शुरू से जानते हैं, हम इसकी बात कैसे मान सकते हैं। तो ठीक है, अभी तक मैं कई लोगों के लाखों रुपए के फ़ायदे करा चुका हूँ, जिन लोगों ने सामने से आके मुझे कहा है। कई लोगों की लाखों रुपए की ऑफ़र है मेरे पास कि आप खेलो, ये करो, चाहे कोई मेरे को यूट्यूब से मिल जाए, मेरे लिए वो बहुत है। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, महसूस किया, मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वो चीज़ें भोगी हैं। और बात खाली कसिनो की नहीं है,
मुझे और भी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें मालूम है जो मैंने लोगों को बताई है और आज वो लोग बेनिफिट उठा रहे हैं वो। और मैं उनसे इस बात की उम्मीद नहीं करता हूँ कि इसके लिए आप मेरे पैर धो के पियो या मेरी रिस्पेक्ट करो या मुझे, वो मेरा काम था, क्योंकि नॉलेज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको आपको दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ, दैट्स इट। मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता ना, मैंने ईमानदारी से सारी बात सामने रख दी। अब वो क्या करेंगे वो उनके ऊपर है, कितने करेंगे ये भी उनके ऊपर है। तो पैसा कमाना या जीतना बड़ी बात नहीं है, आगे क्या करोगे वो सोचना ज़रूरी है। ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती है। अब मुझे नहीं, मैं हमेशा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हूँ, रैशनलिस्ट हूँ। मैं भीड़ क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है, टीवी वाले क्या कहते हैं, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता ना, मैं उसमें दिलचस्पी लेता हूँ। मेरा अपना दिमाग, मेरा अपना अनुभव क्या कहता है, मैं उसके ऊपर फैसला लेता हूँ। एंड आई एम डूइंग वेल। मैं कोई मेडिटेशन वगैरह नहीं करता, मुझे ज़रूरत नहीं है। कौओं के काँव कहाँ है, ये मेरे कानों में पड़ रही है, ये मेडिटेशन है। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग दोस्तों एक बार में मैं आपको नहीं बता सकता, थोड़ा थोड़ा आपको हर वीडियो में बताऊंगा। मेन बात ये है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग में बहुत कड़े नियम चाहिए, ध्यान रखना। एक दिन में 2 अटैम्प्ट करना, दोनों अटैम्प्ट के बीच में 8 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये मत सोचना कि मैं बड़े पैसे डाल के बड़ी चिप से खेलूँगा, नहीं। आप ऑनलाइन तो आप ट्राई कर सकते, ऐसा नहीं कि आप जब टाइम मिला और खोल के बैठ गए ऑनलाइन वेबसाइट। आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, उस चार्ट को अपने कमरे में उस जगह पे लगाना पड़ेगा जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा नज़र जाती है या आप सबसे ज़्यादा रहते हो वहाँ पे। दिन में टाइम टेबल बनाना पड़ेगा वरना ऑनलाइन आपके लिए नहीं है। दिन में 2 अटैम्प्ट करने हैं, चाहे दोनों बार माइनस हो चाहे दोनों बार प्लस हो। और अगर पहली बार में प्लस हो गए तो दूसरा अटैम्प्ट नहीं करना है। बहुत स्ट्रिक्ट रूल, प्रॉफिट 1 ईच इंटू 3 होना चाहिए। 1 ईच इंटू 1 या 1 ईच इंटू 2 में नहीं प्रॉफिट आएगा। वो 3 करना ही है, ये थंब रूल नहीं है। 3 करना है, ये लक्ष्य है। उसके 20-25% ऊपर नीचे वो डिपेंड करेगा ना केस टू केस। किसी दिन 3 आराम से बन जाएंगे, किसी दिन नहीं बनेंगे तो उस दिन तो एक भी बचा के निकाल जाओगे तो भी बहुत अक्लमंदी है। तो ये कोई भी थंब रूल नहीं है, ये डिपेंड करेगा उस समय आपकी मनोदशा क्या है, उस समय परिस्थितियाँ क्या है, गेम का पैटर्न क्या चल रहा है। देखो दोस्तों, सारा का सारा जो गेम है वो माइंड गेम है, साइकोलॉजी है, एनर्जी एक्सचेंज है। अगर एनर्जी आपके फेवर में है, आपका माइंड पॉजिटिव है, खेलते चले जाओ। ज़रा सा दिख रहा है कि चीज़ें स्ट्रगल वाली हो रही हैं, अनकंफर्टेबल हो रही हैं, अपना प्रिंसिपल आधा भी है तो बचा के निकल लो, बाद में ट्राई कर लेना। एक ही दिन में करोड़पति बनने की कोशिश मत करो। कसीनो में, ऑनलाइन भी आपके लिए कसीनो है, समझ लो। कसीनो में एंटर करना है तो फ़कीर बन के करना है और राजा बन के निकलना है। बड़ा अमाउंट लेकर राजा नहीं बनना है, बड़ी चिप से नहीं खेलना है। छोटे अमाउंट से खेलो, उसका जब प्रॉफिट डबल हो जाए तब आप अपनी चिप बढ़ाओ। अगर आपके अंदर ज़्यादा ही वो दिमाग में कीड़े घूम रहे हैं, बड़ा ही खेलना है तो प्रॉफिट से बड़ा खेलो ना। ये अपने प्रिंसिपल को दांव पे लगा के कौन सी अक्लमंदी है। ऑनलाइन को कम से कम 8-10 क्लासें कह रहा हूँ, सॉरी, 8-10 वीडियोस लगेंगे धीरे धीरे। और बार बार ट्रिक के ऊपर फोकस मत करो, साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करो। आप लोग इतना पैसा गंवा चुके हो, आपको सारी ट्रिकें पहले से पता है। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ आपको, बस आपको इतना करना है कि वो साइकोलॉजी समझनी है, अपने मनोविज्ञान को समझना है, पैसे को कैसे बचा के निकलना है, कैसे मुनाफे को यूज़ करना है, फिर सेकंड मुनाफे को कहाँ यूज़ करना है। क्या करोगे अगर बैंक में रखोगे लिक्विडिटी, फिर डाल दोगे कसिनो में। देखो, आपने जीते हुए अमाउंट से उदाहरण देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने जीते हुए पैसे से एक पेन खरीदा, आपका सारा पैसा चला जाएगा, वो पेन आपके पास बचा रहेगा। सबसे पहले विनिंग अमाउंट से एक जिम में एडमिशन लो, 3 महीने साल भर का पैसा एक साथ दे दो, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। और जिम में जाओ, आप 1 घंटा 2 घंटा वर्कआउट करो। एज ज़्यादा है हल्की फुल्की करो, एज कम है ज़्यादा करो, पर वर्कआउट जरूर करो। गैम्बलिंग करने के लिए जो मेंटली फिटनेस और कॉन्फिडेंस चाहिए वो एक्सरसाइज से आएगा। केमिकल को अपने शरीर में मत डालो, अल्कोहल को मत डालो, और डालना ही पड़े तो कब डालना है और कितना डालना है इसको ध्यान में रखते हुए डालो। आप जितना फिट महसूस करोगे, आपका दिमाग जितना स्वस्थ और मजबूत फील करेगा, आप उतना विनिंग की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। नहीं तो नंबर दिमाग में होगा और उसको लगाओगे नहीं।
या रिज़ल्ट दिमाग में होगा और उस पर कम अमाउंट लगाओगे या लगाओगे नहीं, और कई बार तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है उसका अपोजिट लगाओगे और कहोगे मुझे मालूम था ये होना था, और मैंने फिर भी अलग जगह पे अलग रिज़ल्ट चुना, गलत बेट लगाई, गलत नंबर पे पैसा लगाया, इस नंबर पे कम लगाया। ये होता है आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ हुआ है। देखो दोस्तों, कुछ ना करना कुछ गलत करने से ज़्यादा बेहतर होता है। कोई बेट नहीं लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है गलत बेट लगाने से कम उसमें जाएगा तो नहीं। इसीलिए हर बेट लगाने से भी बचो। मैं बताऊंगा आपको एक एक करके चीज़ें, और मेरा हौसला बढ़ा है जब लोगों ने मुझे बोला कि हमारे पैसे बड़े हैं, हमने पैसा कमाया है आपकी सलाहों से। मैं धीरे धीरे अपने वीडियो बना बना के आप लोगों को डालता रहूँगा, और आप लोगों को उससे फ़ायदा कितना हो रहा है आप प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो मेरा हौसला बढ़ता है, मतलब मुझे लगता है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। दूसरा क्या है, जो लोग कमेंट पढ़ते हैं वो लोग भी मोटिवेट होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है उनमें। ठीक है, मेरे वीडियो किसी भी नए आदमी के लिए नहीं है जो गैम्बलिंग शुरू करना चाहता है। जो शुरू नहीं किया है वो ना करे। क्यों? क्योंकि अगर आपका अपने दिमाग पे नियंत्रण नहीं है तो आपके लिए नहीं बनी है जगह। ये वीडियोस मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो लोग 10-10 साल दे चुके हैं, लाखों करोड़ों रुपए अपना गंवा चुके हैं। अब बस किसी तरीके से वो अपनी एक अच्छी लाइफ जी सके। बस आपको अपने लालच पे नियंत्रण करना पड़ेगा, लालच कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो आप लोग कमेंट करके बताना अपने एक्सपीरियंस की आपको मेरे वीडियो से क्या फ़ायदा हो रहा है, कितना हो रहा है, हुआ नहीं हुआ। मुझे उसमें कोई ये नहीं कि आप मुझे बोलोगे हमने 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, तो मैं आपको बोलूँगा कि मुझे 500। मेरे पास ऐसी बहुत सारी ऑफ़र है, मैं उनको क्लियरली मना कर चुका हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो। आप लोग मेरे को टाइम दे रहे हो, मेरे लिए ये भी कमाई है। आप लोग पॉजिटिव कमेंट लिख रहे हो, ये भी मेरे लिए कमाई है। हर चीज़ पैसे से नहीं देखी जा सकती। पैसा ज़रूरत है, वो बात ओके। मैं छोटा मोटा कभी कभी कसिनो में प्ले करता हूँ। कई लोगों ने बोला कहना आसान है, आप खेल के दिखाओ, आप करो, तो ये मैं सब कर चुका हूँ। अब तक मेरे घर बार बिक जाते हैं अगर मैंने जितने कसिनो को ट्राई किया है, जितने कसिनो में खेला हूँ। मैं क्यों प्लस में हूँ, क्यों पॉजिटिव हूँ? क्योंकि मुझे अपनी कमजोरियाँ मालूम है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, 50% कसिनो जीतेगा, मतलब गैम्बलिंग में, और 50% आप जीतोगे। तो फिर लड़ाई कैसे लड़ी जाए? 50-50 में जिसका पैसा पहले ख़त्म होगा वो हारेगा। तो किसका ख़त्म होगा आप मुझे बताओ? कसिनो का या आपका? चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, आपका ही ख़त्म होगा। तो अल्टीमेटली एंड में आप ही हारोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि 50 वो जीतेगा, 50 आप जीतोगे। इसीलिए आपको छोटी रकम डालनी है और छोटी रकम का 3 गुना करना है, क्योंकि दुगना करोगे तो 50-50 की गेम में आप बराबरी में छूटोगे, और बराबरी में आप बार बार लड़ोगे और फिर माइनस में जाओगे। ऑनलाइन में सिर्फ 2 अटैम्प्ट करनी है एक दिन में, दोनों अटैम्प्ट के बीच में 8 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। बार उसके बीच में नियम होने चाहिए कि आपने खोल के भी नहीं देखनी है कि क्या नंबर मार रहा है, क्या रिजल्ट चल रहा है। नहीं, जब खेलने का टाइम है अलार्म लगाओ मोबाइल में और सीधा उसी टाइम खेलो। रिज़ल्ट आए या नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटे अमाउंट से खेलो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 500 डाले या 5,000 डाले। देखो 500 के 1,500 यूँ होते हैं, यूँ 5,000 के 15,000 में थोड़ा टफ होता है। 1 लाख के 5 लाख में, 3 लाख में और टफ होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है आपका दिमाग तो जज कर रहा है ना, अमाउंट बढ़ा है। आप मुझे कसिनो में 50 की चिप दो, मेरे खेलने की परफॉर्मेंस अलग होगी। आप मुझे उस चिप का रंग बदल दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही आप मुझे बताओगे कि जी ये जो रंग बदला है, अब इस चिप की वैल्यू 500 रुपये हो गई है, मेरा खेलने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप समझे? कसिनो में एक टेबल पे 4 कलर की चिप होती है। आप बोलो कि ये 50 की चिप है और कोई भी कलर चुन लो कि आप मेरा कलर चेंज कर दो, मेरे खेलने में कोई बदलाव नहीं आएगा। पर जैसे ही आप मुझे बोलोगे कि जी आप वो जो रेड वाली चिप से खेल रहे थे, अब आप ब्लैक की चिप से खेल रहे हो, और ब्लैक की चिप 500 रुपये की एक चिप है, मेरा खेलने का पैटर्न बदल जाएगा। क्योंकि मेरी औकात नहीं है 500 की चिप से खेलने की, और धीरे धीरे मुझे पहुंचना पड़ेगा, बेबी स्टेप लेके। आपको क्या लगता है आप किसी भी गरीब आदमी को CEO बना दोगे किसी कंपनी का, वो चला लेगा? उसके अंदर जितनी मर्जी काबिलियत हो, उसने जितना मर्जी MBA किया हो, जितना मर्जी वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हो, वो जो जिगरा, वो जो पैसों में खेलना, बड़े बड़े लाखों करोड़ों के फैसले लेना, उसका क्या करोगे? इसीलिए पहले लोग कहते थे अमीर आदमी को, गरीब को पॉलिटिशियन बनाओ, वो हक की बात करेगा। तो मालूम पड़ा वो तो पागल हो गया, वो तो लूट बेचारी मचा दी।
फिर लोग कहते थे यार अमीर आदमी को वोट दो, वो कम से कम पहले से ही सब कुछ पेट भरा हुआ है तो चोरी नहीं करेगा, जबकि दोनों ही रूल गलत है। सारा गेम मोरालिटी एथिक्स का है। आपको ना कहना आना चाहिए। बेट आ रही है, चांसेस है 40% नहीं भी आएगी, मना कर दो उस बेट को, नहीं खेल रहा इस बेट को। ना कहना सीखो, हर बेट मत लगाओ। आप इतने बड़े डेढ़ छाने हो गए कि हर बेट लगा दोगे। चुनिंदा अपने 8-10 बेट को, पैटर्न को चुन लो। कोई भी गेम खेलो उसमें अपने पैटर्न को चुन लो। और मैं आपको बता दूं, आप मुझे ज़्यादा वो मत समझो कि मैं कोई वो हर महारत हासिल है हर चीज़ में। तो मैंने बना तो दिया लंबा वीडियो, मुझे मालूम भी नहीं आप लोग यहाँ तक पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे, देखोगे नहीं देखोगे। चलो ओके दोस्त, थैंक यू, फिर बात करेंगे।